मैंने बुक पढ़ी थी, पहले मैं ज़िक्र भी किया 40 रूल्स ऑफ लव। उसमें एक वाक़या है कि शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूमी से मुतालिक वो बुक लिखी गई है। उसमें शम्स तब्रेज़ को जब इल्हाम होता है कि उनको मौलाना रूमी से जाकर मिलना चाहिए, तो उनको पता नहीं होता कि असल में वो शख्स कौन है। मसलन एक शख्स का पता है उससे मिलने पर मालूम नहीं है कि वो शख्स है कौन। कुरान में हमने पढ़ा इरशाद पाक है ये तेरा, किया जिसने शुक्र अदा मेरा, मैंने उतना ज़्यादा उसे दिया, अल्लाह तेरा शुक्र की बात है। भाई गया हुआ था ताश खेलने, तो वो अभी ताश खेल तो दूसरे लड़के ने कहा बेगम साठ, भाई ने होती बेगम साठ चढ़ी, उधर सिर फाट गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ अरसलान हैदर, अपनी टीम के साथ आपको वेलकम करता हूँ। बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो हम लोग आप लोगों के लेके आए हैं शब रमज़ान में। गाइस आज तीसरा रोज़ा आज तीसरा रोज़े की अफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। शब रमज़ान नाम रखने का मकसद क्या था कि ये हम लोग शब में प्रोग्राम शूट करते हैं, मतलब रमज़ान अफ्तारी के बाद नमाज वगैरह पढ़ के हम लोगों ने शूट करना होता है ये प्रोग्राम, इसीलिए इसका नाम शब रमज़ान रखा है। आज इसकी सेकंड एपिसोड आपके सामने पेश की जा रही है। अब हम लोग स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ टेक अ कपल ऑफ सेकंड, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, दिस विल बी वेरी अप्रिशिएटेड फॉर अस। आज मेरी टीम में जो मौजूद हैं, फैज़ान आया हुआ है, अहमद है, शामिर है। सबसे पहले हम लोग इनसे क्वेश्चन करेंगे कि सहरी में क्या था, अफ्तारी में क्या था। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फैज़ान, सुबह सहरी में आज क्या खाया और कैसा गुजरा आज का रोज़ा? सहरी में हमने भी वही खाया जो आपने खाया, हमने इकट्ठे खाया। नाम मुझे इसको भाईजान उनको नहीं पता हमने क्या सहरी खाया। में जो है ना, अब जो खाया वो तो खाया, लेकिन अब देखें जिस तरह मसर का सालन था, उसके साथ दाल बनी हुई थी, दाल बनी हुई थी, उसके साथ रोटी खाई। और क्या होता है मेरे ख्याल में सुबह दाल ही बेस्ट रहती है। ऑब्वियसली लोग ये समझते हैं कि यार खाना खाओ, ज़्यादा खाओ ताकि रोज़ा ना लगे। माए लोग बच्चों को दही ज़्यादा से ज़्यादा दही खाओ, रोज़ा ना लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रोज़ा आपको लगना ही लगना है, तो ज़रा हाथ धोले रखो बाद अपना डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, इसको नो डाउट। अब खा के आप ये ना समझें कि आप जितना 2 रोटियाँ खा लेंगे तो आपको रात अफ्तारी तक आप सुकून से गुजर जाएगा टाइम, ऐसा नहीं होता। रोज़ा आपको ये एक डॉक्टर साहब का टोटका है, इसे याद रखिएगा। हाँ, आप अन्यवान नहीं खाते जाना कि आपसे बाद में उठा ही ना जाए। फिर आप अक्सर लोग होते हैं सहरी करके ना नमाज पढ़ के आके सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर जब उठते हैं ना उनको फिर पेट में जलन और वो सारा कुछ चल रहा होता है। आप सहरी के बाद नमाज पढ़ के जब आएँ थोड़ी सी वॉक ज़रूर करें ताकि आपका जो खाना है वो हज़म हो जाए। तो अब हम लोग जो है वो पूछेंगे शमीर से कि शमीर ने आज सुबह क्या खाया। हमने भी आज मसर बने हुए थे, साथ पराठा खाया घी लगा के, एकदम कड़क पराठा। और अफ्तारी में क्या था? अफ्तारी में भी समोसे थे, साथ फ्रूट चाट थी, साथ खजूरें वगैरह। हमारे भी यही था। असल में ना हम लोग कोशिश यही करते हैं कि यार डिशेस मिनिमम हो, उससे क्या होता है कि खाया भी जाता है, ज़ाया भी नहीं होता। और आपको पता है कि हम लोगों के वो देखने के हद तक रोज़ा लग रहा होता है, क्यों फैज़ान? ऐसे ही है। और जब हम लोग खा लेते हैं वो जस्ट में आपसे पानी का गिलास ही इनफ होता है। सर आपने तो अपना बता दिया, आपके भाई ने क्या खाया? भाई तो हर टाइम भुखा रहंदा। क्यों? कम रमज़ान को भाई को रोज़ा रखवाते, ईद वाले दिन खुलवाते, बीच में भाई को बनी रखते। भाई हमेशा भूखा रहता था। भाई ने बनया होंगे उन्हें। हाँ जी, भाई लगता है भाई घर के लिए बड़ा मनहूस है। हाँ भाई मनहूस है। भाई को 6 महीने बांध के रखते, 6 महीने ज़्यादा देते, फिर भाई कभी अमेरिका, कभी इटली, कभी फ्रांस, भाई वारागर्दी करता रहता। तो आपको बताया था इनका भाई है, भाई वाला जो है वो कॉन्सेप्ट साथ साथ चलता रहे करेगा। अब क्या है कि रमज़ान है, इसमें एक अच्छी बात लेके आना बहुत ही ज़रूरी है। आज अहमद से रिक्वेस्ट की कि अहमद यार कोई ऐसी बात हमारे ऑडियंस को बताओ जो कि हमारे ईमान को में इजाफ़ा करे, हमारे ईमान को मजबूती दे, हमें पता लगे कि हमारा ईमान, हमारा दीन है कैसा। तो अहमद, कैन यू प्लीज़ टेल आवर ऑडियंस अबाउट a story that you want to tell our audience and उससे हम लोगों को भी इस्तेफ़ादा हासिल होगा। तो प्लीज़ आपकी ओवर टू यू। बिल्कुल, भाई कह रहे थे कि एक वाक़या शामिल करना चाहिए
तो मैंने बुक पढ़ी थी, पहले मैं ज़िक्र भी किया 40 रूल्स ऑफ लव। उसमें एक वाक़या है कि शम्स तब्रेज़ और मौलाना रूमी से मुतालिक वो बुक लिखी गई है। उसमें शम्स तब्रेज़ को जब इल्हाम होता है कि उनको मौलाना रूमी से जाकर मिलना चाहिए, तो उनको पता नहीं होता कि असल में वो शख्स कौन है। मसलन एक शख्स का पता है उससे मिलना, पर मालूम नहीं है कि वो शख्स है कौन। तो वो चेक करना चाहते हैं कि मौलाना रूमी वाकई में वो शख्स है माइक थोड़ा पास कर लो ताकि ऑडियंस जिनका वो उनको इल्हाम हो अल्लाह की तरफ से। तो वो चेक करने के लिए उनसे एक सवाल करते हैं। एक बड़ा मजमा मौजूद है और उसमें उनसे सवाल हो रहा है। शम्स तब्रेज़ उनसे कहते हैं कि आप ये बताएं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा रुतबा है या सूफ़ी बिस्तमी का। सूफ़ी बिस्तमी एक मतलब कि बहुत मशहूर नहीं, पर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे कुछ उसी वक्त के। तो मौलाना रूमी कहते हैं कि ये कैसा सवाल है कि सूफ़ी बिस्तमी का रुतबा बड़ा है या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा रुतबा है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है इसके जवाब में। तो शम्स तब्रेज़ कहते हैं कि एक दफ़ा फिर सोच लें कि सूफ़ी बिस्तमी थे, उन्होंने फरमाया था कि मैं अल्लाह ताला के इतना करीब हूँ कि अल्लाह ताला मेरी रग रग में बसा हुआ है, अल्लाह ताला मेरे जिस्म के अंदर मौजूद है, मैं अल्लाह के इतना करीब हूँ। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्होंने कहा ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, हमें जितना तेरे बारे में जानना चाहिए, जितना हमें तेरे बारे में इल्म होना चाहिए, हम उस मुकाबले में हम तेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो शम्स तब्रेज़ ने ये दो मिसालें दी, दोनों के बयान दिए और कहा कि अब बताएं इन दोनों में से इन बयान को देखकर किसका बड़ा रुतबा है। तो मौलाना रूमी ने जवाब दिया, कमाल जवाब, और वही जवाब दिया जिसकी तवक्को की जा रही थी। मौलाना रूमी ने कहा कि जो उन दोनों के अपने अपने अल्फाज हैं, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और दूसरी सूफ़ी बिस्तमी के अल्फाज हैं। दोनों के अल्फाज को देखा जाए तो सूफ़ी बिस्तमी के अल्फाज एक बड़ापन ज़ाहिर करते हैं बेशक, लेकिन हकीकत क्या है कि जो अल्लाह ताला का इश्क है वो एक समुंदर की तरह है, एक बहुत बड़ा समुंदर और उसमें पानी है। अल्लाह का इश्क इस तरह है, और हमने जो अल्लाह का इश्क हासिल करना है वो इस बुनियाद पर कि हमारे पास बर्तन कैसा है जिसमें हमने पानी हासिल करना है। वो एक बड़ा सा बैरल है, वो एक छोटा सा बाउल है, वो एक कह लें एक टब है बड़ा, मतलब किस किस्म का हमारे पास बर्तन है, हमने उस बर्तन से पानी हासिल करना है, उस अल्लाह के इश्क के समुंदर से। अब जो सूफ़ी बिस्तमी थे उनके पास जो बर्तन था वो एक छोटा सा प्याला था। उन्होंने वो उस समुंदर से वो प्याला फुल भर लिया और उन्होंने अल्लाह का मुकम्मल इश्क हासिल कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं तो उस दर्जे पर पहुंच गया कि मुझे अल्लाह का मुकम्मल इश्क हासिल हो गया। लेकिन उसके मुकाबले में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जो बर्तन था वो इतना बड़ा था। ये मौलाना रूमी का जवाब आ रहा है कि उनके पास बर्तन इतना बड़ा था कि वो जितना भी अल्लाह के इश्क का जो समुंदर है उससे पानी हासिल कर ले, वो बर्तन कभी फुल नहीं होना, माशाल्लाह, उस बर्तन ने कभी भरना नहीं। बेशक जी, बेशक। ये फ़र्क है। तो ये जवाब जब सुना तो शम्स तब्रेज़ को यकीन हो गया कि अल्लाह की तरफ से जो इल्हाम हुआ था वाकई में यही वो शख्स है मौलाना रूमी जिनसे मेरी एक दोस्ती और एक ख़ास ताल्लुक़ कायम होना है। तो ये जवाब ऐसा था कि मैं भी पढ़कर हैरान रह गया कि क्या उन्होंने मिसाल भाईजान, हम लोग एक ईमान लर्ज़ जाता है कि क्या वो लोग थे और क्या उनके जवाब। अल्लाह के इश्क का समुंदर है और हर बंदे ने उसमें से पानी हासिल करना है। अब किसने, अब हमारे पास तो बर्तन शायद वो प्याला भी ना हो, इतना छोटा सा बर्तन हो कि हम तो पानी कितना को हासिल कर लेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी बड़ी है कि उनका बर्तन इतना बड़ा है कि वो जितना भी पानी हासिल करें उसके अंदर से वो हमेशा काम ही रहेगा। तो ये एक माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बहुत प्यारी बात बताई है आपने। अब क्या है कि ज़िक्र खुदा का, शुक्र खुदा का हमेशा करते रहना चाहिए। शुक्र करने से रब की ज़ात और नवाजती है। इसके बारे में एक कलाम पेश करूँगा आज आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा कलाम है। अल्लाह तेरा शुक्र है। कुरान में हमने पढ़ा, इरशाद पाक है ये तेरा। कुरान में हमने पढ़ा, इरशाद पाक है ये तेरा।
किया जिसने शुक्र अदा मेरा, मैंने उतना ज़्यादा उसे दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। ये इज़्ज़तें ये रिफ़तें तेरे ज़िक्र से ही मिली मुझे, ये इज़्ज़तें ये रिफ़तें तेरे ज़िक्र से ही मिली मुझे। मैं तो संगे राह नियाज़ था, तूने एक नगीना बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब लास्ट सेगमेंट जो हमारा होगा, डिफरेंट चीज़ें आया करेंगी। थोड़ा सा बताया था, फ़नीनेस भी बीच में इन्वॉल्व होगी। ये सेगमेंट है भाई वाला सेगमेंट। भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। अमार मुझे इशारे करवा रहा है कि मैंने भी इस सेगमेंट में आना है, तो मैं अमार को बोलूँगा भाग के आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो। लो जी, अमार भी आ गया। अमार आप कैसे हो? ठीक हो, इधर आ जाओ आगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा शमीर साहब, आप मुझे काइंडली ज़रा बता सकते हैं कि भाई की क्या सूरत हाल है, कोई मसला मसाइल नया उसका पेश आया हो तो? जी भाई, आजकल अफ्तारी के बाद दोस्तों के पास जाते ताश वगैरह खेल लें। अच्छा। तो आज ये कल की बात है, भाई गया हुआ था ताश खेलने, तो वो अभी ताश खेल दूसरे लड़के ने कहा बेगम साठ, भाई ने ओदी बेगम साठ छड़ी, ओदा सिर पाट गया, ओदा सिर पाट गया। उन्हें फिर भाई ने 6 महीने बनी रखा। भाई हर वेले बनी ही रहता है। भाई एक टैडी गोट भी है उसको। मतलब क्या है इसका? टैडी गोट भी है? भाई आपको पता है मनहूस है शुरू से ही, तो भाई हर किस्म का। भाई आधा पागल है कोई? नहीं पूरा भाई जीबो गरीब किस्म का जानवर है। भाई रात को अक्सर 1:30-2 बजे उठ के बाहर जाता, तो एक बारी भाई को जिन ने देख लिया, त्राह पाट गया। गेंदा भाई का? नहीं जिन का। अच्छा। तो गाइस ये तो था भाई का सेगमेंट। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे एक नई एपिसोड में, आप लोगों के लिए लेके आएंगे एक नई एपिसोड, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें हम सबको। शब रमज़ान की इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने